देखो रे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए और 10 और 11 दो क्वेश्चनों का वीडियो है ये, बस छोटा सा है ना। और ये दो क्वेश्चन और देख लो इसमें। एक खोखले वर्ग में कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 है ना अथवा 18 लड़कों से बनाई जा सके। मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा मतलब 12 लड़कों से बनाई जा सकती है, 15 से भी और 18 से भी। तो कितने लड़के हो सकते हैं? तो एक बात बताओ, उसमें 12 का भाग जाना चाहिए, 15 का और 18 का भी जाना चाहिए। ऐसा ही होगा ना, तभी तो अलग अलग बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 12, 15 और 18। चलो 3 चौक 12, 3 पंच 12, 3 6 2 गुणा कर लो यहीं पे। तो 15 30 और 3 दूना 6 है ना। और ये कितना हो गया 1800, गड़बड़ हो गया 180, 180 180 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 180, एलसीएम 180 हो गया। तो एक बात बताओ, वर्ग की एक भुजा में 180 है तो चारों भुजा में कितने होंगे? व्यक्ति 180 गुणा 4, 18 चौक 72 हो गया ना। आप देखो ये खोखला, अगर खोखला वर्ग कैसा होता है और ठोस वर्ग कैसा होता है ये बता देते। जैसे ये वर्ग है खोखला है, वैसे खोखला और ठोस त्रिविमीय आकृतियों में होता है जिसमें घन घना बेलन वगैरह होते हैं। ये द्विविमीय होती है, इसमें खोखला ठोस नहीं बोलते। लेकिन अगर बोल दिया जाए तो खोखला तो मतलब यहां पर व्यक्ति खड़े हैं केवल, ठीक है, केवल बाउंड्री पे। ठोस बोल दे तो इसके अंदर भी खड़े हैं। समझ में आ गई भाई? ठोस बोल दे तो अंदर भी खड़े, खोखला बोल दे तो केवल बाउंड्री पे खड़े। पूरी तरह समझ में आ रहा है? मैं हर चीज को प्रैक्टिकली समझाओ, मतलब चित्र बना के समझा रहा हूं, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको केवल रटवा दूंगा ना। भाई खोखला बोल दे तो केवल यहीं पे व्यक्ति खड़े हैं, है ना। और ठोस बोल दे तो इसके अंदर भी खड़े हैं लाइन बना के, ठीक है। चलो करते हैं। अब खोखला है तो 720 व्यक्ति चाहिए, लेकिन अगर ठोस होता तो कितने व्यक्ति चाहिए? अब एक बात बताओ, जैसे ये वर्ग है, जैसे इधर मान लो ये 180 व्यक्ति है, इधर भी 180 है ना। तो टोटल निकालेंगे तो 180 गुना 180 होंगे ना, ऐसे ऐसे होंगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें बोला गया है भाई खोखले में 720 है। अब ठोस में कितने होंगे? पूर्ण वर्ग संख्या में होंगे। इस जैसे मैं ये बोल दूं भाई इधर 10 है तो इधर भी 10 होंगे, तो 10 10 को गुणा किया तो 100 होता है। 100 क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या में। ठोस वर्ग में हमेशा जितने भी व्यक्ति होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या में होंगे, तो इसको पूर्ण वर्ग बना लो बस। चलो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे बनेगा? 720 है, करो 2 का भाग, फिर 2 का 18, 2 का 9, 2 का 45, 3 का दे दो 15, 5 का नहीं जा रहा, आगे एक बार ही जाएगा। तो 2 जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बना। तो 2 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 अकेला रह गया। इस स्क्वायर बनाने के लिए किससे और गुणा कर दूं? 5 से और करना पड़ेगा। अगर मैं एक 5 से और गुणा कर दूं तो पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक 5 और लगाना पड़ेगा। तो इन सब का गुणनफल तो ये है ही। 5 से और गुणा कर दूंगा तो इसको, भाई इसको गुणा करूंगा तो यही आएगा क्योंकि इसका तो गुणनखंड है। तो इसको गुणा करने का मतलब है इसको 5 से कर लो क्योंकि इसका गुणनफल तो यह आ जाएगा। जैसे इसका गुणनफल आ गया 720 इन सब का, तो इंटू 5 भी तो है। चलो 0 10 की 0 और 3600, यही आंसर है ठोस में। देखो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, है ना। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना भाई, अभी जस्ट इससे पहले वाला मोस्ट नहीं था भाई। मोस्ट मोस्ट में उसी को लगवाता हूँ जो ज्यादा बार पूछता है, उसको नहीं लगवाता जो टफ हो, है ना। चाहे टफ हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो ज्यादा बार पूछा जाता है उसको मोस्ट लगवाता हूँ, ठीक है। चलो 3 खेतों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ये दे रखा है, बराबर बराबर फूलों के आयताकार क्यारी बनानी है।
जैसे 3 खेत है, मैं ऐसे बना देता हूं एक बार, है ना, एक बड़ा है एक और भी बड़ा है। अगर बराबर बराबर क्यारी बनाना है तो मतलब जो क्षेत्रफल होगा ना छोटी क्यारी का, वो तीनों में बराबर होगा, और तीनों में बराबर बराबर होगा तो तीनों में भाग जाना चाहिए। क्योंकि जैसे पूरा पूरा अगर बन जाए, है ना, मतलब आधा नहीं रहे, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो तीनों में भाग किसका जाएगा, एचसीएफ का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एचसीएफ लेना होगा, बस सभी में भाग जाना चाहिए, तभी तो बराबर बराबर क्यारी बनेगी। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो, 165, 195 और 285 का किसका भाग जा रहा है बताओ, 15 का जा रहा है। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दी 45, 15 एकम 15, 13, 15 नाम 135। अब किसी का नहीं जा रहा, तो एचसीएफ 15 हुआ, एचसीएफ बराबर 15। अब एक बात बताओ, जो क्षेत्रफल है छोटी छोटी क्यारियों का क्षेत्रफल तो 15 आ गया, क्योंकि क्यारी तो बनानी थी, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, आयताकार है, बराबर 15 है। अब हमें क्या दे दिया, चौड़ाई, एल इंटू चौड़ाई कितनी है 3, बराबर 15, तो एल कितना होगा बताओ, 3 भाग में चला जाएगा, 3 पंजो 15, 15 मीटर, यही आंसर समझ में आ गया होगा। और ये मोस्ट